नमस्कार दोस्तों, ये है निफ्टी का वीकली चार्ट। जैसे हम हर वक्त देखते हैं और कवर करते हैं, मैं इस हफ्ते निफ्टी का कवरेज करूँगा और बैंक निफ्टी के भी व्यू दे दूँगा। और इस पे सपोर्ट रेजिस्टेंसेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, ये भी मैं आपको बता दूँगा। तो ध्यान से सुनिए। अभी निफ्टी का जो पैटर्न क्रिएट हुआ है वो एक्चुअली बुलिश हरामी है। मतलब उसके पहले का जो लाल बड़ा कैंडल है, उसका जो फॉल इंडिकेट कर रहा था, मोमेंटम था, वो अभी अरेस्ट कर दिया है ये ग्रीन कैंडल ने। तो ये बुलिश हरामी बोलते हैं एक्चुअली। तो ये अभी जो फॉर्म हुआ है वो एक्चुअली क्रिटिकल लेवल पे ही फॉर्म हुआ है, बिल्कुल 25,000 के लेवल के जस्ट नीचे, 24,900 के आजू बाजू में है ये क्लोज। और ये एक्चुअली इंडिकेट करता है कि ये एक्चुअली शॉर्ट टर्म में साइडवेज चलेगा या तो ऊपर जा सकता है, ऊपर अप्रिशिएट हो सकता है। तो नीचे के लेवल पे 24,600 का एक्चुअली जो एक काइंड ऑफ बॉटम राउंड फिगर सपोर्ट इसने क्रिएट किया है। तो वहाँ पे अगर गलती से नीचे आ गया तो वहाँ पे वापस बाइंग आने की पॉसिबिलिटी है। अभी ऊपर में 24,900 के ऊपर 25,000 का क्रिटिकल लेवल है, जो राउंड फिगर रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो वहाँ पे ऊपर इंटरेस्ट अच्छा खासा है कॉल पुट का, तो वो लेवल क्रिटिकल है क्रॉस करने के लिए। और एक्चुअली बायस तो अभी पॉजिटिव है। मैं बताता हूँ आपको क्यों पॉजिटिव है। क्योंकि अभी ये जो अभी वीक क्लोज हो गया उसमें आरबीआई की पॉलिसी आ गई। तो पॉलिसी में एक्चुअली आरबीआई ने एक्चुअली घोषित किया कि अपना जीडीपी एक्चुअली 6.8% इम्प्रूव 6.8% होएगा, जो पहले 6.6% था नेक्स्ट ईयर के लिए। तो ये इम्प्रूवमेंट की वजह से मार्केट में एक्चुअली तेज़ी रह सकती है। तो उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि ये हफ्ते आप एप्रिसिएशन देख सकते हो। ऊपर 25,000 को एक हिट मार के एक अटेम्प्ट भी हो जाएगा शायद वो क्रॉस करने का। तो ये पॉसिबिलिटी है। तो आपको बाय ऑन डिप प्रिफरेबली स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी, वो अच्छी रहेगी ऐसे लग रहा है मुझे। ऊपर में 25,000 के ऊपर एक बार सेटल हो गया तो फिर वापस 25,400 और 600 के लेवल पे वो एक्चुअली जा सकता है अगले कुछ हफ्तों में। अभी मानसून भी हमारा अच्छा रहा है इस साल। और दूसरा ये कि वी आर मतलब अभी इंटरेस्ट रेट साइकिल डिक्लाइनिंग होने की चांसेस है, नीचे आने के चांसेस है। तो वो सिनारियो में एक्चुअली मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स भी अच्छे रहते हैं। और बहुत सारे बिजनेसेस के लिए एक्चुअली क्रेडिट एक्चुअली कम इंटरेस्ट में मिलता है, तो वो बॉयंट हो सकता है, वो अच्छी चल सकते हैं। तो उसकी वजह से मार्केट मुझे लग रहा है कि नीचे जाने के लिए कुछ रीज़न फ़िलहाल तो इंडियन इकोनॉमी में नहीं दिख रहा है। और अगर ग्लोबल कुछ अनाउंसमेंट्स, रूमर्स, ये वो वॉर ऐसा कुछ हो गया तो ये एक्चुअली थोड़ा रुक सकता है, बट धीरे-धीरे ये एप्रिशिएट होने की पूरी संभावना है। तो आपको बाय ऑन डिप भी करना है, ये ध्यान ध्यान रखें। और इसमें फिर आपको नीचे के पुट आप राइट कर सकते हो। 24,500 24,600 के पुट अगर आपको मिलते हैं तो आप राइट कर सकते हो, मतलब सेल कर सकते हो, जिसकी वजह से आपको क्रेडिट मिल जाएगा आपके अकाउंट में। और ऊपर के लेवल पे अगर आपको प्योर स्पेकुलेशन करना है तो 25,000 का कॉल आप बाय कर सकते हो, ऊपर का 25,500 का कॉल आप सेल कर सकते हो। तो आपको इसमें तो वो एक्चुअली डेबिट स्प्रेड रहेगा, बट ये आप व्यू प्ले कर सकते हो ऐसे। और अभी हम देखेंगे और अभी हम देखेंगे एक्चुअली बैंक निफ्टी का भी चार्ट। तो ये भी बिल्कुल सिमिलर जंक्चर पे है, बट यहाँ पे इसने एक्चुअली गैप ओपनिंग दिखाया था। और ये पैटर्न एक्चुअली इनगल्फिंग नहीं है एग्जैक्टली, बट पॉजिटिव ही है। एक ही ये दिक्कत है कि ये एक्चुअली रेजिस्टेंस पे ऑलमोस्ट क्लोज किया है। तो यहाँ पे एक बार क्रॉस ओवर हो गया तो ये अपसाइड पे ये लेवल पे आ सकता है। तो ये लेवल मतलब 57,600 के ऑड लेवल पे आ सकता है ये, अगर ये इसकी एवरेज के ऊपर से स्टेबलाइज हो गया तो। तो ये व्यू है अभी इसके बैंकिंग इंडेक्स के लिए।
अब हम देखेंगे निफ्टी का जो मिड कैप इंडेक्स है, तो उसमें भी आप देख सकते हो कि सिमिलर निफ्टी जैसा ही माहौल है। ये भी बुलिश हारा में फॉर्म कर दिया है इसने, और ये साइडवेज चल रहा है। तो यहाँ पे भी आप निफ्टी जैसा ही व्यू रख सकते हो। ये ऊपर जाने का अटेम्प्ट करने की इच्छा पॉसिबिलिटी है। 12,900 का जो में इसका रेजिस्टेंस है, वो एक बार हिट करेंगे ऐसा लग रहा है मुझे। उसके ऊपर ये सेटल हो गया तो ये वापस अपना ये लेवल पे आ सकता है, ऊपर के लेवल पे। ये लेवल मतलब 13,450, 13,500, ये लेवल पे आने की कोशिश करेगा। तो जैसे आप लेफ्ट में देख रहे हो कि ये इस लेवल पे ये दो चार बार अटका हुआ है। तो ये एक बार क्रॉस हो गया तो फिर आई थिंक फिर आप अपसाइड अच्छी खासी हो सकती है। तो ये अभी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आरबीआई ने अनाउंस किया है जो जीडीपी एस्टिमेट है वो एक्चुअली इम्प्रूवमेंट बता रहा है करके उनके हिसाब से। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिए। अभी हम देखेंगे कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़। अभी हम देख रहे हैं कोफोज का चार्ट। तो कोफोज जैसे आप देख सकते हो कि जैसे निफ्टी ने फॉर्म किया वैसे वही पैटर्न है यहाँ पे। और इसने एक्चुअली लोअर बोलिंगर बैंड पे सपोर्ट लिया है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये ऊपर आ सकता है करके। तो इसमें बहुत सारा स्पेकुलेटिव इंटरेस्ट जनरली रहता है, तो ये अप्रिशिएट हो सकता है। अभी हम देख रहे हैं एक्चुअली आइनॉक्स विंड का चार्ट। तो ये एक्चुअली अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्स के एरिया में है। तो अभी देखोगे तो आप ये लास्ट पकड़ो 5 6 7 महीने से साइडवेज ही चल रहा है ब्रॉडली। वो लेवल अभी उसने तोड़ा नहीं है। साइडवेज चलते चलते अभी वापस सपोर्ट के बाजू में है। तो यहाँ से आप देखो तो ये लास्ट टाइम यहाँ से ऊपर गया था 192 195 के लेवल पे। तो यार ये लेवल पे ऑलमोस्ट है अभी। तो ये पॉसिबिलिटी है, तो इस पे आप ध्यान ज़रूर रखिए। ये अप्रिशिएट हो सकता है। और अभी हम देख रहे हैं पेटीएम का चार्ट, जो 197 कम्युनिकेशंस लिमिटेड करके जाना जाता है। तो यहाँ पे भी सिमिलर पैटर्न है। और पेटीएम जिन्हों हमने यहाँ पे भी कवर किया था बाइंग के लिए। और यहाँ पे सपोर्ट दिखा रहा है वापस। तो ये अच्छा ऊपर आ सकता है। मतलब यहाँ पे जो अभी रिसेंट हाई हमने देखे वहाँ उस लेवल पे, मतलब 100 रुपये का एप्रिसिएशन ये दिखा सकता है। अभी हम देख रहे हैं एनबीसी का चार्ट। तो एनबीसी में देखो आप जो प्रीवियस वीक का जो रेड कैंडल है बॉडी का वो कवर किया है। अभी ये मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज हुआ है, तो ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है। ये ऊपर आ सकता है, तो इस पे आप ज़रूर ध्यान रखिए। प्राइस तो कम है, 113 का प्राइस है इसका। तो यहाँ से ये पकड़ लो 10 15 10 12 रुपया अप्रिशिएट हो सकता है अगले कुछ हफ्तों में। अगला चार्ट जो हम देख रहे हैं वो है एम का। ये मैंने इधर नीचे भी कवर किया था। तो यहाँ से बाय होके ये ऊपर आके फिर अभी यहाँ पे एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है। तो ये कंसिस्टेंटली एवरेज पर सपोर्ट ले रहा है। तो ये पॉजिटिव है साइन। और यहाँ से ये अप्रीशिएट जो रिसेंट हाई था वहाँ पे आने की चांस है। तो अभी तो प्राइस 8145 के आजू में किधर है। तो ये 9000 के आजू में आ सकता है ऐसे लग रहा है। ये अभी तांदला प्लेटफॉर्म का हम चार्ट देख रहे हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे ये साइडवेज मूवमेंट के बाद ये एवरेज पे सपोर्ट लिया है उसने, वीकली एवरेज पे, विच इज़ पॉजिटिव। और ये एक बार तो ये बोलिंगर अपर बैंड क्रॉस किया था। अभी वापस ये एक्चुअली अटेम्प्ट करेगा। ये अगर क्रॉस हो गया, इसके ऊपर सेटल हो गया, तो हम इस लेवल पे आ सकते हैं जो कि 900 और लेवल है 875 900 के लेवल पे ये एक्चुअली आ सकता है। अब हम देख रहे हैं साइन का चार्ट। तो ये अभी वीकली चार्ट पे बहुत सारे वीक्स रफली साइडवेज ही चल रहा था। अभी भी ये जो हफ्ते की मूवमेंट थी अभी उसने वापस मतलब बुरी शरह में फॉर्म किया है। तो ये एक्चुअली डाउन साइड मोमेंटम एब्जॉर्ब करने की साइन है। तो यहाँ से ये एक्चुअली ऊपर आ सकता है, ऊपर अप्रिशिएट होके एवरेज के बाजू में आ सकता है। तो अभी प्राइस है 1170, 1250 पॉसिबल है। तो ये आप इस पे आप ध्यान रखिए।